देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मौलाना साद पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। मरकज के पुराने दिल्ली कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है। पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी रडार पर हैं। साद और हवाला कारोबारियों के बीच के रिश्ते को खंगाला जा रहा है। माना जा रहा है कि हवाला के लिए इन कारोबारियों का इस्तेमाल मौलाना साद करता रहा है। इसके साथ ही मरकज के पास रेल टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी भी मिली। टिकट बुक करने की इस कमर्शियल आईडी की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए क्राइम ब्रांच रेलवे से भी जानकारी मांगेगी। जांच की जाएगी कि मौलाना साद ने जमातियों को कहां कहां भेजा है। तो अब शिकंजा कसता जा रहा है मौलाना साद पर। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी रडार पर है और साद और हवाला कारोबारियों के बीच के जो रिश्तों को खंगाला जा रहा है उसमें अभी तक पुलिस को क्या कामयाबी मिली है? जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है अब वो ये तलाश रही है कि आखिरकार मरकज का दिल्ली 6 कनेक्शन क्या था। यानी कि क्योंकि चांदनी चौक वही जगह है, लाल कुआं वहीं पर है जहां पर मरकज का जो बैंक अकाउंट है वो है एक बैंक के अंदर। तो लिहाजा ऐसा शक है क्राइम ब्रांच को कि जो चांदनी चौक इलाके के यानी कि पुरानी दिल्ली इलाके के जो हवाला कारोबारी हैं उनकी मदद से जो मरकज का पैसा था वो देश से बाहर और देश के अंदर मंगवाया जाता था। इसके अलावा देश भर के जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी ये पैसा भेजा जाता था। तो फिलहाल कुछ हवालाकारियों की लिस्ट तैयार की गई और जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी, जिनका संबंध मौलाना साद और उनकी कंपनी से बताया जाता है, यानी कि उनके करीबियों से बताया जाता है। इसके अलावा जो कमर्शियल आईडी मरकज के नाम पर ली गई थी, यानी कि जो साद के करीबियों के पास से मिली है, और इसी कमर्शियल आईडी का इस्तेमाल रेलवे में टिकट बुक करने के लिए किया जाता था। तो लिहाजा अब इन्वेस्टिगेशन इस तरफ भी की जा रही है कि आखिरकार पिछले 6 महीनों के अंदर किन किन जमातियों के लिए कितने टिकट बुक किए गए, रोजाना कितने टिकट बुक किए जाते थे, और सबसे अहम ये जानना होगा कि आखिरकार किस बैंक अकाउंट से इस कमर्शियल आईडी यानी कि जो रेलवे की कमर्शियल आईडी है इसका भुगतान किया जाता था। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिन पर इस वक्त क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी, तो जमातियों को कहां कहां भेजा, इस पर अभी कुछ खुलासा हो पाया है? जी देखिए, फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सबसे अहम ये जानना होगा कि आखिरकार कमर्शियल आईडी कैसे क्रिएट की गई, कैसे उसको सिक्योरिटी मिली, और साथ ही कितने लोगों के टिकट रोजाना बुक किए जाते थे, क्या ये सारे जमातियां हैं, कुछ और भी लोग हैं, और साथ ही बैंक खाता कौन सा वो बैंक खाता था जिसके जरिए इन टिकटों का भुगतान किया जाता था, यानी कि इनकी पेमेंट की जाती थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अब फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा सबसे अहम ये भी होगा कि आखिरकार किन किन हवाला कारोबारियों की मदद से जो मरकज का पैसा था वो विदेशों में भेजा जा रहा था, विदेशों से लिया जा रहा था, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा था जमातियों के पास। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू इस वक्त है क्राइम ब्रांच के सामने, जिन पर क्राइम ब्रांच अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पल्लवी, बिल्कुल। और इसके अलावा मौलाना साद को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, साथ ही ये भी पता चला है कि पुरानी दिल्ली के 2 हवाला कारोबारी थे, उनसे पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, उनसे पूछताछ क्राइम ब्रांच कर चुकी है। इसके अलावा कुछ और ये हवाला कारोबारी हैं जो इस वक्त रडार पर हैं क्राइम ब्रांच के। इसके अलावा मौलाना साद और उनके करीबियों से जुड़े तकरीबन 7 बैंक अकाउंट है उत्तर प्रदेश के, जो फिलहाल फ्रीज कर दिए गए, यानी कि उन खातों के अंदर कोई लेन देन अब नहीं हो सकता है। इसके साथ ही 32 के करीब और बैंक अकाउंट है मौलाना साद और उनके करीबियों के, जो इस वक्त जाँच एजेंसियों के रडार पर है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सकती है। तो ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हमें पता चले हैं, और लिहाजा क्राइम ब्रांच का कहना है कि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे अहम इस वक्त ये जानना होगा कि आखिरकार कौन कौन हवाला कारोबारी इस पूरे रैकेट में जुड़े हुए थे, कौन कौन मौलाना साद और उनके करीबियों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा रेलवे का जो कमर्शियल आईडी है वो कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया। जी बिल्कुल, तमाम सवाल है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मौलाना साद बहुत बुरी तरह शिकंजे में फंसता हुआ भी दिख रहा है, और किस तरह की साजिश ये रच रहा था, एक के बाद एक उसके पन्ने भी खुल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।